उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के सिंभावली ब्लॉक स्थित आरएसएम सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के छात्रों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर क्षेत्र में विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय के छात्र मोनिश खान ने 97.3% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। परिणाम घोषित होते ही विद्यालय में खुशी का माहौल बन गया। विद्यालय प्रबंधक संदीप कुमार, प्रधानाचार्य श्रीमती ग्रीष्मा कपूर एवं उप प्रधानाचार्य नवनीत शर्मा ने छात्रों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। प्रधानाचार्य ने कहा कि बच्चों की मेहनत रंग लाई है और अभिभावकों को भी बधाई दी। उप प्रधानाचार्य नवनीत शर्मा ने अभिभावकों से बच्चों पर दबाव न बनाने की अपील की और कहा कि बच्चों का मनोबल बढ़ाते रहना चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ से सतवीर सिंह, निशु शर्मा, नासिर अली, अंजलि सिंधु, निधि त्यागी, अंकित शर्मा, नामित सिंधु सहित कई शिक्षक उपस्थित रहे। इस समय हम उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मौजूद हैं, जहां पर सिंभावली ब्लॉक के अंतर्गत लगने वाले आरएसएम विद्यालय के अंदर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई का सभी का जो परिणाम फाइनल हो चुका है। आइए जानते हैं बच्चों से जो उन्होंने अपने विद्यालय का नाम ऊंचाइयों तक लेकर गए हैं, जनपद में नाम रोशन किया है। अपने जो पेरेंट्स है, विद्यालय स्टाफ, सभी को वो सम्मान दे रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा। बेटे, आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम प्रीत गोयल है और मैं आरएसएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। अभी मेरा क्लास 10th का रिज़ल्ट आया है, जिसमें मैंने 97.9% मार्क्स प्राप्त किए हैं और मैं बचपन से इसी स्कूल में पढ़ता आया हूँ। मुझे इस स्कूल की एक चीज़ बहुत पसंद है, क्योंकि इस स्कूल में अनुशासन हमेशा बना रहता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हमारे स्कूल का स्टाफ जो है, आप कोई भी परेशानी लेकर कभी भी पहुँच जाओ या मोबाइल पर बात कर लो, वो हर समय मौजूद रहते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यहाँ तक कि हमारे डायरेक्टर सर हैं, हमारी देख रेख का ध्यान रखते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में वेंटिलेशन, हमारी क्लास में वेंटिलेशन, वाटर कूलर, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहती है और यहाँ तक कि हमारे स्कूल में भी स्मार्ट बोर्ड हैं। तो बेटे, जैसे आपके परिणाम आए हैं, तो आप विद्यालय स्टाफ और अपने पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे यार? जैसे कि हमारे अभी परिणाम आए हैं, हालांकि मैंने 97.9% मार्क्स हासिल करे हैं, तो ये सब मेरे टीचर्स की वजह से और मेरे माता पिता की वजह से ही हो पाया है, क्योंकि उन्होंने मेरा हर समय ख्याल रखा और हर समय मेरी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैलेंद्र चौधरी है और मैंने अभी 10वीं क्लास में 97.5% अंक प्राप्त करे हैं। और इस स्कूल के बारे में ये कहना चाहूँगा कि स्कूल के टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड जैसा है, एक फैमिली वगैरह की तरह से। फैमिली में बाकी सब मिलजुल कर रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह को शेयर करते हैं। इस तरीके से एक बॉन्ड है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो आज आप अपने विद्यालय के लिए, अपने जो आपके विद्यालय प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल महोदय, सभी के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? अपनी मेहनत क्यों देखते हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे साथ ट्रीटमेंट करा गया तो फैमिली वगैरह की तरह हमको एक फैमिली में एक छोटे भाई बहन या छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करा गया था, ऐसे ही आगे आने वाले स्टूडेंट को भी ऐसे ही ट्रीट करा जाए और हो वे भी हमारी तरह ही परफॉर्म करें। तो बेटे, विद्यालय की व्यवस्था कैसी है? विद्यालय की व्यवस्था के बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। डिसिप्लिन वगैरह सब अच्छे से रहता है और सफाई वगैरह सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, सब कुछ ओके है बिल्कुल। तो अपने जो साथ के स्टाफ के, तुम्हारे विद्यालय के बच्चे हैं और भी, उनके लिए क्या संदेश होगा आज आप? उनसे मैं कहना चाहूँगा कि टीचर सिर्फ आपको राह दिखा सकते हैं, चलना तो सिर्फ आपको ही है। आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है आगे फ्यूचर में। आपने देखा, जो बच्चे ने बहुत बड़ी बात बोल दी है इस समग्र परिणामों को लेकर, कि मेहनत करना हम सभी का फ़र्ज होता है। जब मेहनत हम करेंगे तभी हम आगे जाएंगे, बिना मेहनत कुछ नहीं मिल सकता। और देखा जाता है कि आजकल, और समाचार नेशन भी आपसे अपील करेगा कि बच्चे पर आप परिणाम को लेकर प्रेशर न डालें। उस चीज़ से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो अपना आपको नहीं संभाल पाता और उसके माइंड में टेंशन हो जाती है कि तुमने अपने माँ बाप के प्रति ये नहीं किया। लेकिन वो बच्चा तो माँ बाप से पहले तैयार है कि मैं अपने माँ बाप का नाम किस तरह रोशन करूँ, उसके लगातार वो मेहनत करता है। जनपद हापुड़, समाचार नेशन के चौधरी के सिंधु की खास रिपोर्ट। आइए जानते हैं जो विद्यालय के उप प्रिंसिपल हैं नवनीत शर्मा जी, उनसे जब ये अपने सीबीएसई हाई स्कूल और 12वीं के जो परिणाम आए हैं, बच्चों ने कैसा इन्हें सम्मान दिया है, जो गुरु दक्षिणा दी है उन्हें किस रूप में दी है बच्चों ने, बच्चों क्या कहना चाहेंगे उनके आगे भविष्य के लिए? सर, बच्चों ने बहुत अच्छा किया। जैसे कि हमारी आशा थी कि हम जनपद में स्थान बनाएंगे, विद्यालय में भी अच्छे से अच्छी परसेंटेज हासिल करेंगे, तो विद्यार्थियों ने उसका सम्मान किया और हमारे गौरव को बढ़ाया, साथ ही अपने परिवार के गौरव को बढ़ाया। हम इस बात से बहुत संतुष्ट हैं।
दोनों ही कक्षाओं में, कक्षा 10 में भी, कक्षा 12 में भी हमारे लगभग टॉप 10 जो स्टूडेंट्स हैं वो 97 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट हुआ था, टॉप 1, और क्लास 10th में भी 97 के आसपास से स्टार्ट हुआ था। तो 90s में मार्क्स लाने वाले, 90% में मार्क्स लाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है हमारे स्कूल के अंदर, क्लास 10th में भी, क्लास 12th में भी। तो जैसे बच्चे परिणाम लेकर आए हैं सर, और हमने भी देखा बच्चों का काफ़ी सम्मान किया गया विद्यालय की तरफ से, हौसला अफजाई भी की गई है, तो उनके आप आगे के भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस भविष्य के लिए कि जिस राह को उन्होंने चुना है उसके लिए वो आगे बढ़े, उनके अनुकूल उनका रिजल्ट उनको मिला है तो उस फील्ड में वो आगे जाएं। साथ ही उनके जो गार्जियंस हैं उन पर कोई प्रेशराइज ना करते हुए उनका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि देखा है, मैंने भी देखा है कि कुछ गार्जियंस अभी भी संतुष्ट नहीं है अपने बच्चे के परफॉर्मेंस से, कि हालांकि वो टॉपर रहा लेकिन फिर भी प्रेशर है पेरेंट्स का कि वो उसने अच्छा नहीं किया, तो इससे डिमोरलाइजेशन होता है बच्चे का। अब उसने जो किया उसको आगे देखना कि आगे क्या करना है, उसको किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं, तो उसको हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि उसकी जो है कमियां ढूंढनी चाहिए। तो सर हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे अभी परिणाम आए हैं, कुछ पेरेंट्स जो बच्चों पर लगातार प्रेशर बना रहे, तुमने अच्छा नहीं किया, हम तो इससे ऊंचा चाह रहे थे, आप अच्छा करते, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे पेरेंट्स के लिए आप? देखो, मैं पहले भी कही चुका हूँ ये बात कि जो प्रेशर बनाना था वो आपने परीक्षा से पहले बनाया और उसके अनुकूल बच्चों ने अच्छा करके भी दिखाया, लेकिन अब देखिएगा इच्छा की कोई सीमा तो होती नहीं है। अब सब पेरेंट्स यही चाहते हैं कि 100% मार्क्स मेरा बच्चा लेकर आए, तो ये पॉसिबल नहीं कि सभी बच्चे 100% मार्क्स ले आएँ। तो इस बात को देखते हुए मेरा कहना यही है कि पेरेंट्स को आगे देखना है, उनका मनोबल बढ़ाना है, ना कि उनको डिमोरलाइज करना है। तो आपने देखा कि जो हमारे शर्मा जी हैं RSM के, इन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि अगर बच्चा आपका इस बार नहीं कर पाया अच्छा तो आगे करेगा, लेकिन उस पर कोई भी प्रेशर न डाले। उस चीज़ से बच्चे की शिक्षा पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक साल के लिए बच्चा उस प्रेशर में आ जाता है कि मुझे इतना अच्छा करना था और मैं नहीं कर पाया। तो कृपया कर कोई भी, हम भी विद्यालय की तरफ से कहेंगे कि इस तरह का कोई कार्य न करे, क्योंकि बच्चे का हमेशा प्रेशर के अंदर कुछ नहीं कर सकता। जो बच्चा बिन प्रेशर रहेगा वो काफ़ी अच्छा मेहनत करता है और माँ बाप का नाम सपना करता है, विद्यालय का नाम सपना करता है। RSM के जो बच्चे लगातार हमारे टच के अंदर हैं, लगातार बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और देखा गया है कि बच्चों ने भी एक दो बार हमसे बताया है कि हमारे विद्यालय के अंदर लगातार हमें कोई प्रेशर नहीं है और अच्छी पढ़ाई दी जाती है। लगातार हमारे गुरुजन जो हमसे टच रहते हैं पढ़ाई के लिए, और हमें रोज़ मतलब उसके अंदर शिक्षा के नए नए अभियान होते हैं, उसके तहत भी जागरूक करते हैं। जनपद हापुड़ से चौधरी के संधू की खास रिपोर्ट। और इस समय हम उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मौजूद हैं, जहां पर सिंभावली ब्लॉक के अंतर्गत लगने वाले RSM विद्यालय के अंदर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड और CBSE का सभी का जो परिणाम फाइनल हो चुका है। आइए जानते हैं बच्चों से जो उन्होंने अपने विद्यालय का नाम ऊंचाइयों तक लेकर गए हैं, जनपद में नाम रोशन किया है। अपने जो पेरेंट्स है, विद्यालय स्टाफ, सभी को वो सम्मान दे रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा। बेटे आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम प्रीत गोयल है और मैं RSM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। अभी मेरा क्लास 10th का रिज़ल्ट आया है, जिसमें मैंने 97.9% मार्क्स प्राप्त किए हैं और मैं बचपन से इसी स्कूल में पढ़ता आया हूँ। मुझे इस स्कूल की एक चीज़ बहुत पसंद है, क्योंकि इस स्कूल में अनुशासन हमेशा बना रहता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हमारे स्कूल का स्टाफ जो है, आप कोई भी परेशानी लेकर कभी भी पहुँच जाओ या मोबाइल पे बात कर लो, वो हम हर समय मौजूद रहते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यहाँ तक कि हमारे डायरेक्टर सर हैं, हमारी देख रेख का ध्यान रखते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में वेंटिलेशन, हमारी क्लास में वेंटिलेशन, वाटर कूलर, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहती है, और यहाँ तक कि हमारे स्कूल में भी स्मार्ट बोर्ड हैं। तो बेटे जैसे आपके परिणाम आए हैं, तो आप विद्यालय स्टाफ और अपने पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे यार? जैसे कि हमारे अभी परिणाम आए हैं, हालांकि मैंने 97.9% मार्क्स हासिल करे हैं, तो ये सब मेरे टीचर्स की वजह से और मेरे माता पिता की वजह से ही हो पाया है, क्योंकि उन्होंने मेरा हर समय ख्याल रखा और हर समय मेरी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैलेंद्र चौधरी है और मैंने अभी 10वीं क्लास में 97.5% अंक प्राप्त करे हैं। और इस स्कूल के बारे में ये कहना चाहूँगा कि स्कूल के टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड जैसा है, एक फैमिली वगैरह की तरह से। फैमिली में बाकी सब मिलजुल कर रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह को शेयर करते हैं। इस तरीके से एक बॉन्ड है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो आज आप अपने विद्यालय के लिए, अपने जो आपके विद्यालय प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल महोदय, सभी के लिए क्या संदेश देना चाहोगे अपनी मेहनत को देखते हुए? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे साथ ट्रीटमेंट करा गया तो फैमिली वगैरह की तरह हमको एक फैमिली में एक छोटे भाई बहन या छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करा गया, तो ऐसे ही आगे आने वाले स्टूडेंट को भी ऐसे ही ट्रीट करा जाए और वे भी हमारी तरह ही परफॉर्म करें। तो बेटे विद्यालय की व्यवस्था कैसी है?
विद्यालय की व्यवस्था के बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, डिसिप्लिन वगैरह सब अच्छे से रहता है और सफाई वगैरह सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, सब कुछ ओके है बिल्कुल। तो अपने जो साथ के स्टाफ के तुम्हारे विद्यालय के बच्चे हैं और भी उनके लिए क्या संदेश होगा आज आपका? उनसे मैं कहना चाहूँगा कि टीचर सिर्फ आपको राह दिखा सकते हैं, चलना तो सिर्फ आपको ही है, आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है आगे फ्यूचर में। आपने देखा जो बच्चे ने बहुत बड़ी बात बोल दी है इस परिणामों को लेकर कि मेहनत करना हम सभी का फ़र्ज होता है। जब मेहनत हम करेंगे तभी हम आगे जाएंगे, बिना मेहनत कुछ नहीं मिल सकता। और देखा जाता है कि आजकल, और समाचार नेशन भी आपसे अपील करेगा कि बच्चे पर आप परिणाम को लेकर प्रेशर न डालें। उस चीज़ से बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो अपना आप को नहीं संभाल पाता और उसके माइंड में टेंशन हो जाती है कि तुमने अपने माँ बाप के प्रति ये नहीं किया। लेकिन वो बच्चा तो माँ बाप से पहले तैयार है कि मैं अपने माँ बाप का नाम किस तरह रोशन करूँ, उसके लगातार वो मेहनत करता है। जनपद हापुड़ समाचार नेशन के चौधरी के सिंधु की खास रिपोर्ट। बेटे आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु माहुर है। बेटे आप कौन सी क्लास के छात्र हो? मैं क्लास 12 का छात्र हूँ। बेटे आपकी कितनी डिवीज़न आई? मैं सेकंड आया हूँ और मैं 97.2% मैंने स्कोर किया है। तो आप अपने विद्यालय के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपने विद्यालय के लिए यह संदेश देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। तो, जो सपोर्ट किया है उसके अंदर आप अपने साथियों को क्या कहना चाहोगे? स्कूल ने हमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दिया और हम अपनी इच्छा से जाए तो जैसे आपने परिणाम आए हैं तो आप अपने मम्मी पापा के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने मम्मी पापा से यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से मोटिवेट किया और मुझे बिल्कुल भी मुझ पर प्रेशर नहीं दिया और मैं अपनी इच्छा से पढ़ाई कर कर मैंने स्कोर किया है। बेटा आपका नाम? सर मेरा नाम अमन कंसल है। बेटे आपने कौन सी क्लास के छात्र हैं? सर मैं 12th क्लास का छात्र हूँ। आपने कौन से डिवीज़न किया? सर मैंने 3rd डिवीज़न किया है, 97%। आपको कैसा अनुभव हुआ? सर मुझे बहुत खुशी हुई है। आप विद्यालय के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर विद्यालय ने काफ़ी सपोर्ट किया है हमें, मतलब जहाँ पर हम रुक जाते थे वहाँ पे विद्यालय हमें सपोर्ट करता था। अब हमारा मन नहीं है कि चलो छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, स्कूल वालों ने कहा नहीं करो, और आज स्कूल वालों की वजह से ही, अपने माँ बाप के सपोर्ट की वजह से ही हम यहाँ पर हैं। तो आप विद्यालय के लिए क्या कहना चाहोगे अपने प्रिंसिपल मैडम के लिए और प्रबंधक महोदय के लिए? प्रिंसिपल मैडम और डायरेक्टर सर और बाकी सभी टीचर्स ने हमारे साथ खूब मेहनत करी है, बल्कि हमसे ज़्यादा ही करी है। आपका क्या सपना है? मेरा सपना है कि मैं बड़ा होकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ, अच्छे कॉलेज में जाऊँ। तो भाई जैसे आजकल परिणाम घोषित हो रहे हैं, कुछ पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं अपने बच्चे पर, उनके लिए कोई संदेश आपका? जी मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उसने जितनी मेहनत करी है उसका सम्मान करना चाहिए और उसे और मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो आगे और ज़्यादा मेहनत करे। आपने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छी बात रखी, अपने विद्यालय के लिए सम्मान दिया है, शब्दों से अपने विद्यालय स्टाफ का सम्मान किया, अपने साथियों का सम्मान किया है और पेरेंट्स को भी उन्होंने संदेश दिया है। और देखा जाए मौजूदा समय का बताया जा रहा है कि आने वाली 20 तारीख को स्कूल की छुट्टियां होने जा रही हैं। बच्चों को अपना वर्क मिलेगा घर का, ताकि वो उससे अपने आगे रास्ता करो। मेहनत बिना इस संसार में कुछ नहीं है। जनपद हापुड़ से समाचार नेशन के चौधरी के सिंधु की खास रिपोर्ट।